छोटे से लड़का हर रोज दीवार में बने छोटे से छेद से अपनी पड़ोसी लड़की को झांक कर देखा करता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। जैसे हर बार वो झांकने गया, पर इस बार उसने वही बनजानी पहचानी तस्वीर बन फिर देखी। लड़की एक बार फिर किसी नए आदमी को अपने कमरे में लेकर आई थी, मगर जब वो आदमी उसके साथ रोमांस करने ही वाला था तो लड़की ने अचानक सपा चाकू उठाकर उसका गला काट दिया। मरते ही लड़की ने नो एक डरावनी लेकिन मोहक मुस्कान मोड़ दी। यह देखकर लड़का बुरी तरह डर गया और चीख उठा। अचानक उसी छेद से एक चाकू अंदर घुस आया। लड़का घबराकर कमरे से दरवाजा खोल भाग खड़ा हुआ, पर लड़की बिना हाथ में चाकू लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार उसने लड़के को अनत पर घेर लिया। उसकी आंखों में पागलपन और सवाल दोनों थे। डर से कांपते हुए लड़के के घुटने टिक गए। वो गिरकर मिन्नतें करने लगा, कृपया मुझे मत मारो। मीना ने उसका ठोड़ी उठाई और मौन चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। फिर बोली, मरने से पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लड़का डरते डरते कुछ कहता है, जिसे सुनकर मीना उन शैतानी मुस्कान आमा देती है और वहीं से अजीब तरह से दोनों की एक अंधेरी लेकिन मीठी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लड़का भीतर से डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि मीना एक खूंखार हत्यारे नट है, लेकिन फिर भी उसका प्यार सच्चा था। अब मीना उसके सामने बिल्कुल बिंदास हो गई थी। डेट पर जाते समय वह ओरेन कोट पहनकर सीधा किसी को मारने निकल पड़ती और लड़का वहीं खड़ा सब देखता रहता। वो किसी भी जगह किसी भी समय हत्या करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मीना ने इतने लोगों को मार डाला, फिर भी अखबारों में कहीं कोई खबर नहीं छपी, मानो वे लोग धरती से गायब हो गए हों। जब लड़के ने पूछा, मीना ने बताया कि वो सिर्फ बुरे और अपराधी लोगों को ही मारती है, यानी किसी हद तक वह बेओ जनता की रक्षा बनकर रही थी। लेकिन एक दिन लड़के ने अनजाने में देखा कि उनकी पड़ोसी महिला को अनबिस्तर पर बंधा हुआ पा है। वो रोते हुए बोली, कृपया मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ बिल्लियों से प्यार करती हूँ, मैं कोई बुरी नहीं हूँ। मगर मीना ने उसकी एक न सुनी और एक ही वार में उसकी जान ले ली। लड़का यह देखकर तड़प उठा। उसने मीना को डांटा कि वो निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है। तब सवाल उठा, वो इतने सारे और लाशों को छिपाती कैसे है? असल में मीना बोएक हत्या संगठन किलर कंपनी मॉन से जुड़ी थी। वह जब किसी को मारती तो मां कंपनी के लोग मामून आकर लाशों को मॉन काट कर जला देते और फिर ऐसा झूठा सबूत बना देते कि वो लोग विदेश घूमने चले गए हैं। लड़के की चिंता दूर करने के लिए मीना ने उसे बाहर अपने पड़ोसी के घर ले गई, लेकिन वहां जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे में जानवरों को प्रताड़ित करने की दर्जनों तस्वीरें, भयानक औजार और जानवरों के अंगों से भरे जार रखे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने मीना को गलत समझा था। वो भागकर मीना को गले लगाता है और रोते हुए कहता है, कृपया अब और मत मारो। पर तभी मीना ने चॉपस्टिक कांटों वाली लकड़ी उठाई और उसे लड़के की गर्दन पर रख दी।